यशस्वी को लेकर एक कहानी चलती है कि जौनपुर से आते हैं और मुंबई में सपने को जीने के लिए आए थे, और इस सपने की शुरुआत अजीब ढंग से हुई थी, अजीब या यूं कह लें बड़े स्ट्रगल के साथ, कि वो जो है पानी पूरी की डेयरी लगाते थे, और उस डेयरी पर जो है उनके पिता भी रहते थे, वो खुद भी काम करते थे, और बड़े छोटी उम्र में जो है उन्होंने ये काम शुरू किया। उसके बाद स्ट्रगल करते हुए जो है न जाने आपके यहाँ कैसे आए, और फिर जो है मुंबई क्रिकेट क्लब जो आपका क्लब है, उससे खेलते हुए जो है इस लेवल तक पहुंचे। ये कहानी तमाम मीडिया पर चलती रहती है, और सभी लोग जब भी वो कुछ अच्छा करते हैं तो ये कहानी इस तरह से पोर्ट्रेट की जाती है कि एक लड़के ने जो है इस तरह से दुकान चलाई थी, एक जो है स्ट्रगल किया था। इस कहानी की सच्चाई क्या है, क्या या जो है कुछ और है, तो वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई बार जो है लोग आंखें मूंद लेते हैं। इस तरह की कहानी जब सामने आती है तो उसी ढर्रे पर चल पड़ते हैं, और वही कहानी हमें बार बार देखने को मिलती है। क्या वाकई में ये देखिए, पूरा सच है? ये पूरा सच नहीं है। और मैं ना जब इस तरह की चीजें देखता हूँ और मुझे लोग पूछते हैं ना, तो मुझे बड़ा निराशा होती है कि किस तरीके से जो रियल स्टोरी है उसको ट्विस्ट किया जा रहा है। और मैंने यशस्वी को 2013 में पहली बार देखा था। और उस टाइम पे वो करीब 11.5 या 12 साल का था। और मैंने उसको इसीलिए इतना प्यार दिया, इतनी मेहनत की, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी एक इसी तरीके से मुंबई में क्रिकेट खेलने आया था 1995 में। और शारदाश्रम स्कूल में मैं खेलता था, हमारे कोच आचरेकर सर थे। और मैं भी एक सपना लेके आया था मुंबई। और मेरे फैमिली ने भी मुझे बहुत बैक किया। और बट आपको भी पता है कि एक उत्तर प्रदेश में जो एक गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें करीब मेरे फादर की सैलरी करीब 6,000 रुपए थी, और हम तीनों भाई पढ़ रहे थे। तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया था कि मैं अपने डैड को ज़्यादा ट्रबल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत मेहनत करेंगे यहाँ वहाँ से। तो मुझे लगा था कि मैं अपने डैड को कभी ट्रबल नहीं दूंगा। और एक जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करूंगा कि मैं अपने पैरों पे एटलीस्ट अपना खर्चा उठा पाऊँ। तो उसके लिए मैं 2 साल मेरे फादर ने दिया। और फिर मैं मेरा पेपर कटिंग बनाता था मैं पहले। और पेपर कटिंग बना के अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग लोगों के पास जाता था, और उनको बोलता था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, और अगर आप कुछ हेल्प कर दोगे मुझे सर्वाइवल के लिए, तो मैं आगे जाके मैं आप जो बोलोगे वैसे मैं करूंगा, जो भी आपको चाहिए रहेगा, वॉट एवर। मेरे दिमाग में यही था। तो वो चीजें मेरे साथ हुई। मैंने भी बहुत मेहनत किया मुंबई में। मैं भी करीब 2 साल में 21 जगह पे रहा, डेयरी में सोया, फुटपाथ पे सोया, जिम में रहा हूँ, ट्रेन में सोया हूँ। 5-5 6-6 किलोमीटर सुबह उठ के मैं किट बैग लेके प्रैक्टिस करने गया हूँ। और बाद में मुझे मल्टीपल इंजरीज हो गए, तो मेरा आगे क्रिकेट नहीं ज्यादा तक मैं मतलब डिजर्व जो मुझे लगता है कर सकता था वो नहीं कर पाया। सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। पर अभी मैं बहुत प्राउड और खुश हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। शायद भगवान ने मुझे उससे ज्यादा दे दिया। तो कहानी ये नहीं है। अ, जब मैंने यशस्वी को देखा 2013 में ना, तो जब मुझे मुझे उसकी कहानी पता चली, मैंने जब उसको पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो बोला सर मैं टेंट में रहता हूँ। तो मैंने बोला आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? तो बोले वो गांव में रहते हैं। तो मैं बोला वो यहाँ क्यों नहीं आते? बोले नहीं सर, तो मैं अकेला रहता हूँ। तो मुझे बड़ा हार्ट टचिंग सा लगा कि अब उस चीज को मेरे साथ चूंकि को हुआ है, तो मैं उसको बड़े अच्छे से समझ पा रहा था। और फिर मैंने जब उसको थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट लिया और मुझे लगा कि अब ये लड़के में कुछ टेंट यानी पोटेंशियल है। टेंट, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको, टेंट यानी आजाद मैदान का कोई टेंट? आजाद मैदान में एक मुस्लिम यूनाइटेड क्लब है। आजाद मैदान में 22 पिचेस है, जहाँ पे माली लोग या मैच जब चलता है तो इवन प्लेयर्स भी उसमें बैठते हैं। तो वो टेंट होता है जिसको प्लास्टिक से बनाते हैं, बाम्बू और प्लास्टिक रहता है, जैसे गांव में हार्ट्स रहते झोपड़े रहते हैं, वैसे रहता है। हाँ, और उसमें मटैया। हाँ। हाँ हाँ, वही वही बोल सकते हैं गांव में। तो वो टेंट मतलब वो शेड रहता है, और उसमें माली लोग रहते हैं उसमें। ग्राउंड मैन का सामान रहता है, प्लेयर्स भी आते रहे जैसे मैचेस के वक्त। तो मुझे बोला कि मैं आजाद मैदान के टेंट में रहते थे। ऐसा कोई तंबू नहीं होता है कि कोई तंबू लगा रहा है और बाद में निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, और वो सच में वो जगह बहुत मुश्किल है रहने के लिए। तो मुझे उसने यही बताया कि मैं टेंट में रहता हूँ, और मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते हैं, और मुझे कोई खेलने नहीं दे रहा है। क्योंकि वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे आसपास बहुत ही नेगेटिव माहौल था। माली थे, ग्राउंड्समैन थे,
और आपको पता है कि कोई 11-12 साल के बच्चे के साथ ऐसे लोग कैसे रखते होंगे, क्या उनके साथ क्या ट्रीटमेंट देते रहेंगे। तो वो इसका स्ट्रगल था, वो मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं था, वो उनके साथ रहता था और उसके घर से कुछ पैसे आते थे, वो सरवाइव करता था। तो जब मैंने उसको देखा और जब मुझे उसकी कहानी पता चली तो मुझे बहुत इजीली कनेक्ट कर गया। और मैंने फिर डिसाइड किया कि इस लड़के को मैं अपने साथ रखूंगा। और मैं भी जब स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, लेकिन वो हेल्प ऐसा यशस्वी में था आपने कि खुद अपनी छवि देखी। यस यस। तो मैं भी जब उस तरह का स्ट्रगल कर रहा था तो किसी ने कभी 2,000 रुपए दे दिए, किसी ने कभी 500 रुपए दे दिए, कभी किसी ने 6 महीना हेल्प कर दिया। बट मुझे मेरे दिमाग में ये था कि अगर किसी को प्लेयर बनाना है, किसी को हायर लेवल का प्लेयर बनाना है, तो आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। और वो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि आपको अच्छी रेस्ट चाहिए, अच्छा डाइट चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, आपको आवर्स और आवर्स प्रैक्टिस चाहिए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का काउंसलिंग चाहिए, आपको अच्छे मैचेस चाहिए, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपको जाके देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो आई हैड अ फॉर्मूला, और मुझे मेरे जैसा एक पागल चाहिए था जो उस फॉर्मूले को जाके बार बार ग्राउंड पे रिपीट करे। तो यशस्वी को मैंने इसीलिए वहां से उठाया। अब आपका जो सवाल है कि उसने स्ट्रगल क्या किया है, तो 2013 के पहले वो टेंट में रहता था आजाद मैदान पे। और वहां पे आजाद मैदान में ऐसे ठेले लगते हैं, अगर आप शाम को ये जाएंगे तो वहाँ पे शाम को ऐसे पानी पूरी वाले, कोई फ्रूट का स्टॉल लेके बैठ जाएगा, कपड़े के गारमेंट्स वाले बैठ जाएगा। तो चूंकि वहां वो रहता था, तो मेरे व्हाट ही टोल्ड मी, वहां पे जाके कभी शाम को खड़ा हो जाता था, किसी की हेल्प कर दिया करता था। तो उसमें 20-25 रुपए 100 रुपए कोई दे देता था, तो उसका गुजारा चल जाता था। तो ये उसका ये पानी पूरी वाला स्टोरी है। उसने कभी भी अपना कोई ठेला नहीं लगाया है। जी। और ये जो कहानी है ना, ये 2013 के बहुत पहले की है, 2013 की है, आज से 9 साल के पहले की है। तो वही मुझे वो पता है कि वहां पे रहता था और ये छोटे मोटे काम करता था। उसके फादर 2013 के बाद सिर्फ 5 बार मुंबई आए। 2013 से 12 जनवरी 2022 तक वो मेरे घर में रहता था, इसी घर में रहता था। तो 2013 से 2022 तक 2-3 मेरे अलग बाईस अलग जगह जनवरी रहने के तक। लिए। जी। 22 जनवरी तक उसके उसके पेरेंट्स आ गए। तो 17 दिसंबर 2013 से लेके 12 जनवरी 2022 तक वो मेरे घर में रहा है, मेरी फैमिली का हिस्सा था, मेरे साथ रहा है। और उसको किसी भी चीज के लिए कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जो भी मेरे पास था मैंने उसको सब कुछ दिया। मैं ज्यादा वो बोलना नहीं चाहता मैंने क्या किया। मेरी एयर इंडिया ग्राउंड पे एकेडमी है, वहां पे वो जाके अच्छी प्रैक्टिस करता था। मेरे पास वकोला में इंडोर है, वो स्पेशली इंडोर मैंने उसके लिए बनाया था 2015 में, क्योंकि हमको उसके पहले यशस्वी बारिश के में लिए। प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, 2015 के पहले हमको मीरा रोड जाना पड़ता था, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर। तो मेरे यहाँ पे एक मेरे अंकल हैं जो यहाँ के लोकल एमएलए थे, उनके पास एक जगह था, अभिराम सिंह नाम है उनका, उनके पास जगह था। तो वो मैंने टेरिस देखा, तो मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ ऐसा नेट वेट बना सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो उन्होंने फिर बीएमसी से परमिशन लेके हम लोग को वहाँ पे अलाउ किया। हमने वहाँ पे बकायदा इंडोर बनाया और वहाँ पे उसकी स्पेशल प्रैक्टिस होती थी। मेरे एकेडमी में करीब 24-25 कोच है, उस टाइम 8-10 कोच थे। तो उनको मैंने बोल के रखा था कि जब भी यशस्वी आएगा आप उसको बॉलिंग डालोगे। हर बार उसके प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छा खासा इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते थे और उसको सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी। तो मुझे लगता है कि जो यशस्वी जायसवाल खेला है उसके अलावा भी, जब 2013 में मेरे पास आया दिसंबर में, तो मैंने सबसे पहले वसीम जाफर से बात किया और वसीम जी। भाई को बोला कि एक लड़का मुझे मिला आपके है, अच्छे मित्र भी हैं। बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैंने बोला मुझे एक अच्छा लड़का मिला है, मैं चाहता हूँ एक बार आप भी उसको देखो और मुझे बताओ क्या आपका फीडबैक क्या है। तो वो बोले ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे डिनर करने गए और फिर उनका फाइल वाइल में मैंने दिखाया, तो बोला अच्छा लड़का है। उसको वसीम ने एक टिप्स दिया कि रन बनाना एक आदत है और तेरे पास वो लगता है, तो इसको छोड़ना मत। फिर उसके बाद मैं दिलीप विंग सर्कल सर के पास लेके गया, उनसे मिला, उन्होंने भी उसको बहुत किया। फिर बाद में ये दादर यूनियन उनका क्लब है, वहां से भी खेला। तो मेरे हिसाब से जो चीजें हैं वो ये है और कुछ नहीं है। उसको यशस्वी जायसवाल ने 2013 के पहले टेंट में रहता था। उस टाइम पे वो क्रिकेट ऐसा कुछ खास नहीं खेलता था। उस टाइम पे वो स्कूल क्रिकेट में थोड़ा बहुत खेला था, अंजुम इस्लाम करके एक स्कूल है उसमें था, कुछ मैचेस खेले थे। और उस टाइम पे उसने वो सारे स्ट्रगल किए हैं जो होते हैं। बट वो बहुत पुरानी बात है। मुझे लगता है बार बार ये पानी पूरी का स्टोरी बताना और लोगों को अनेसेसरी इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये आधा सच है।
और उसके जो वो फोटो बार बार आता है मीडिया में, वो फोटो 2018 में जो अंडर 19 इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो एक टीवी चैनल से मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वो सब जगह पे जाना है जहाँ जहाँ यशस्वी रहता है। तो मैं उनको लेके गया था वहां पे, और उन्होंने बोला कि एक हमको ऐसा क्लिप चाहिए जहाँ पे यशस्वी ऐसे किसी को पानी पूरी खिला रहा है। तो वो जो पानी पूरी खिला रहा है, वो मेरे एक एक स्टॉल पे हम लोग गए, और वहां पे मेरे ही 3 स्टूडेंट खड़े, वेदांत पाटिल, श्रेयांश बोगर, उनको वो पानी पूरी खिला रहे हैं। तो और वो जो आदमी है वो वहां पे ऐसे रैंडम मिल गया था। तो उसने ऐसा कोई 2013 के पहले उसने जो भी किया है उसने किया है, बट उसके बाद एक क्रिकेटर बनने के लिए जो चीजें लगती हैं, एक अच्छे फैमिली का बच्चा जिस जो चीजें डिमांड करता है, वो सब उसको मिला। इनफैक्ट उसके पास सबसे पहले स्कूल क्रिकेट में बैट का कॉन्ट्रैक्ट था। ट्विस्टर करके एक कंपनी है, मैंने उनसे बात किया था, कल्पना पोद्दार से। मैंने उनको बोला था कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे कहने पे उन्होंने पहला कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया, और उसके बैट उसको इंटरनेशनल प्लेयर्स के लेवल के उसको बैट्स मिलते थे। और एक नहीं, एक बार तो क्या हो गया, वो पूरा ट्विस्टर का किट ही घुमा दिया ले जाके, आजाद मैदान पे प्रैक्टिस करने गया और पूरा किट ही भूल के आ गया। तो फिर मेरे पास आके रोने लगा, तो मैंने फिर से एक नया किट दी, मतलब किट ही घूम गया उसका पूरा। फिर मैंने दूसरा किट दिलाया। एक बार तो डॉक्यूमेंट भी भूल गया था, वो आया था कहीं से, वो डॉक्यूमेंट लेके और पूरा अपना डॉक्यूमेंट का सेट बीएसटी बस में छोड़ के चला गया। तो फिर मैं पुलिस में गया, मैंने सारा कुछ किया, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वापस निकाले, सब नसीब की बात है। तो उसको मैंने जो भी लोग मुझे बोलते, जो भी लोग बोलते हैं ये पानी पूरी बेच के खेल रहा है, मुझे पर्सनली यार मेरे को लगता है उसकी फैमिली को और उसको भी पर्सनली डिसाइड होता है। क्योंकि लोग है ना, फिर वो आके कभी कभी मुझे पूछते हैं कि ज्वाला सर, यशस्वी पानी पूरी कब बेचता था, वो तो आपके साथ रहता था। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि इस तरह की बातें होती है। और उसके मुझे लगता है कि ये मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी है, नो डाउट अबाउट इट। बट ये जानना चाहिए कि वो कब की बात है। ये जो स्टोरीज आते हैं उसमें लगता है कि कल की बात है कि वो पानी पूरी बेच रहा था और अभी आज जाके खेल रहा है। रिसेंटली मैंने एक कुछ ऐसा वीडियो भी देखा जिसमें दिखा रहा है कि वो दुकान बंद करके दूसरी जगह मैच खेलने जा रहे हैं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट अ फैक्ट। फैक्ट ये है कि 2013 के पहले वो आजाद मैदान में रहता था, उसने सारे स्ट्रगल्स किए, इंक्लूडिंग हो सकता है उसने वो पानी पूरी जाके हेल्प किया, उसने कभी कोई ठेला नहीं लगाया, ना उसके फादर मुंबई आए। तो मुझे लगता है जो रियल स्टोरी है ना वो आनी चाहिए, और आती भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आती। बहुत सारे मीडिया हाउस, आज हम बात कर रहे हैं तो आप रियल स्टोरी ला रहे हो, लेकिन बिना जाने अगर इस तरह की चीजें होंगी तो दैट रियली इफेक्ट्स अस। और ये सही चीज सही नहीं है। बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे वो जो है आगे से जो है उस स्टोरी को कैरी नहीं करेंगे, जो आधा इसमें एक सच है और ऐड पूरा करूंगा, सच मैं एक और ऐड करूंगा। एक है। प्लेयर जी। जब बनता है तो हर बार वो परफॉर्म नहीं करता है, जी। बहुत बार डाउनफॉल आता है। तो जब वो डाउनफॉल आता है ना, तो जो जो सिलेक्टर्स हैं और जो कोचेज हैं उस टाइम पे, जो एसोसिएशन है, उनका बहुत बड़ा रोल आता है। तो मैं ना सबसे ज्यादा अगर किसी को क्रेडिट दूंगा तो मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दूंगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, अंडर 16 में बहुत एवरेज परफॉर्मेंस था, उसके बाद अंडर 23 में एक बार बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस था। तो जो उस टाइम पे सिलेक्टर्स थे, जो कोचेस थे, उन्होंने ना उसको ड्रॉप नहीं किया। अगर उस टाइम उसको ड्रॉप कर देते तो शायद वो नहीं खेल पाता। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मुझे जो मैं एज अ कोच सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा। मैंने जो किया है वो तो ठीक है, वॉट एवर। बट मुझे लगता है मेरे अलावा जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है उसने उसको बहुत मौके दिए, ऐसे मिलते नहीं है कि 15 साल 16 साल के लड़के को सीधा आप अंडर 19 में खिला दो। इसके बाद बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जब वो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ था, आशीष कपूर, वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन था। मैं आशीष कपूर को थैंक्स दूंगा कि आशीष कपूर ने उसे ओपन करा दिया और उसने वहां पे 100 मार दिया, क्योंकि पहले 2 मैच में वो ड्रॉप था। तो मुझे लगता है जो इंडियन क्रिकेट सिस्टम है एक लेवल के बाद बहुत ही सॉलिड है। आप देखेंगे यहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है। तो हमें ना बार बार इस सिस्टम को थैंक्स बोलना चाहिए, जिसके वजह से आज लड़के आईपीएल में जा रहे हैं, वहां पे खेल रहे हैं, आज उनकी लाइफ सुधर रही है। अगेन, फाइनली मैं क्रेडिट दूंगा राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत जल्दी उसको उसको उस पे फेथ रखा है। पिछले साल भी देखिए कि पहले 3 मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया था, फिर भी उसको खिलाया। तो दीज आर द सक्सेस स्टोरीज जो मुझे लगता है कि ज्यादा ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, और यही मैं चाहता हूँ।